देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई मेहमान प्रवक्ता भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। कॉमन मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इस मेरिट लिस्ट को आप कैसे देखेंगे और उसको कैसे समझेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या इस मेरिट में आप किस किस जगह पर आपका कौन कौन सी आईटीआई में किस पोजीशन में आपका नाम दिख रहा है, वो सारी चीज़ एक एक चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के दांगी, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आर के दांगी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पर हम आपकी और भी सहायता कर पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने होम पेज खोला हुआ है। एमपी स्किल की जो साइट है, आप क्या डालेंगे, एमपी स्किल, ये मैंने एड्रेस डाला हुआ है, ये आपको ये डालना है। तो ये इस तरीके से आपको पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप दो जगह से आप देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये गेस्ट फैकल्टी है, इस पर आपको क्लिक करना है। एक तरीका ये है, या फिर आपको व्यू स्कोर पर क्लिक कर देना है। दोनों में से किसी भी जगह क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे लिस्ट तक। जैसे मैं व्यू स्कोर पर डायरेक्ट क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं व्यू स्कोर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको क्या क्या डालना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको जोन चुनना होगा। जोन चुनने का मतलब ये है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है, जैसे आपने 10 चॉइस फिलिंग की है। अब मान लेते हैं पहली चॉइस आपने भोपाल जोन की करी है पसंद, तो भोपाल जोन डाल दिया। और कौन सा इंस्टीट्यूट भरा है आपने भोपाल जोन में, मान लेते हैं हम कोई सा भी इनमें से चुन लेते हैं। भोपाल जोन के सारे आईटीआई के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कुरवाई आईटीआई आप देख लेते हैं। फिर कुरवाई में आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ओबीसी से अप्लाई किया है, तो ओबीसी से आपने जैसे ही अप्लाई किया है आप क्लिक करेंगे। क्या क्या चीज़ डाली है आपने, सबसे पहले आपको जोन चुनना है, जो आपने चॉइस फिलिंग में जोन भरे हैं। जैसे मान लेते हैं जबलपुर, या आपने भोपाल, नर्मदापुरम, जो भी आपने जोन यूज़ किए। जैसे मान लेते हैं भोपाल और इंदौर में आपने 2 आईटीआई भोपाल में डाली हैं, 2 इंदौर में डाले हैं। तो आप सबसे पहले आपने जोन चुन लिया भोपाल, फिर इंस्टीट्यूट जो आपने चॉइस फिलिंग में भरा है वो डालना है आपको। आप अपनी चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको जितनी चॉइस फिलिंग की है वो आपको यहाँ से चेक करना है। उसी जितनी आपने चॉइस फिलिंग की है वहीं आपका नाम दिखेगा। और साथ में आपको सीट टाइप डालना है। जैसे आप अगर SC ST OBC से हैं तो फिर आपको वहाँ पर उसी कैटेगरी से वो सीट भरी जाएगी। ओपन वाली सीट जो रहती है अनरिजर्व की, उसमें सभी लोग दिखेंगे आपको। SC भी दिखेगा, ST OBC सभी दिखेंगे। जैसे OBC की अगर आप सीट भरेंगे तो OBC की जो ओपन सीट है उसमें OBC महिला भी दिखेगी, पुरुष भी दिखेगी। OBC की अकेली महिला सीट है तो फिर सिर्फ महिलाओं के नाम दिखेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि जो रिजर्व की सीट है, अगर महिला की रिजर्व सीट है अनरिजर्व की, तो सारी महिलाओं में से किसी एक महिला को ज्वाइनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर जैसे SC में अगर महिला सीट है कहीं, तो सिर्फ SC की महिला से ही उसको भरा जाएगा। OBC की महिला है तो OBC की महिला से भरा जाएगा। अनरिजर्व की महिला है तो वो किसी भी कैटेगरी की महिला से भरी जा सकती है। ये बात आप क्लियर हो गई। अगर आपका अभी भी डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मैंने ये चुन लिया, मेरी जो चॉइस है वो तो आपने चॉइस फिलिंग में ही भरी होंगी। अब यहाँ से आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, एप्लीकेंट का नाम उन्होंने हाइड कर दिया है क्रॉस। यहाँ पर आपको देखेंगे ये इस तरीके से लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो लिस्ट में आपको ये देखना है, देखिएगा डिसेबिलिटी है नो, आप ये NA लिखा हुआ है। स्कोर आप देख पाएंगे कि ये जो पहले नंबर पर जो व्यक्ति है उसका स्कोर क्या है, 83 है। ज्वाइनिंग स्टेटस में क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है, मतलब किसी ने ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पर। अब आपको होगा क्या, जब आपकी कॉमन मेरिट से ज्वाइनिंग जारी होगी तो यहाँ पर आपको ज्वाइन दिखने लगेगा। तो अभी दिलचस्प बात यह है कि ये जो व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं दूसरे नंबर का कोई व्यक्ति है, उसके 81 स्कोर है, इसका 81 है, इसके ऐसे स्कोर वाइज ये जिसका सबसे टॉप पर स्कोर है OBC में उसको ऊपर रखा है, फिर इस तरीके से नीचे तक स्कोर रखा है। अब पूरा आप वीडियो देखिएगा। ये मैंने इस तरीके से चुन लिया। अब देखिएगा, मैं आपने जैसे एक चॉइस भरी थी भोपाल जोन में, गवर्नमेंट ITI कुरवाई में इलेक्ट्रीशियन OBC की सीट आपने भरी थी। अब देख लेते हैं हम, आपने एक और जोन चुना था, मान लेते हैं ग्वालियर है। ग्वालियर में आपने जो भी इंस्टीट्यूट आपकी चॉइस फिलिंग में है, मान लेते हैं हमने ये विजयपुर चुना, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सा भरा, कोपा भरा, ठीक है। और EWS की सीट थी कोपा में, इस पर हमने क्लिक कर दिया। आपने जो चॉइस भरी है वही वाली आपको चेक करनी है। यहाँ पर हमें पूरी लिस्ट देखने को फिर मिल जाएगी। फिर यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना है कि ये जैसे 79 स्कोर है, 74 है, ये आप EWS के स्कोर है। यहाँ पर सिर्फ EWS कैटेगरी के ही मेल फीमेल दोनों दिखेंगे। EWS में भी ओपन सीट है। EWS अगर महिला होता तो सिर्फ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिस्ट में नाम दिखते। लेकिन अभी यहाँ पर जो पहले लिस्ट जारी हुई थी वो हैंडीकैप डिसेबिलिटी वाली हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई बंदा डिसेबिलिटी वाला भी ओपन में आ सकता है।
मैं अभी बताता हूँ आपको कि अभी तक आपकी जो दिव्यांगजन वाली लिस्ट थी उसको लेके हर एक संयुक्त संचालक ने 6% सीट है। जैसे मान लेते हैं भोपाल में कुल 100 पद थे सभी ट्रेड के मिला के, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, बेल्डर, फिटर, बेड ड्राइंग, सारे जो पद थे मान लेते हैं टोटल 100 पद थे। 6 अब 100 का 6% निकालेंगे तो 6 सीट हो जाती हैं। तो 6 सीटें संयुक्त संचालक महोदय ने अलग अलग ITI में वहाँ रिजर्व कर दी है कि कहाँ पर हैंडीकैप को ही देना है। अब वहाँ पर ये हो रहा है कि एक हैंडीकैप के लिए 4 ITI में उनको बता दिया है। तो जैसे ही अगर वो हैंडीकैप किसी एक जगह पर ज्वाइन कर लेगा तो 3 की जो सीट है वही कैटेगरी की, जैसे अगर अनरिजर्व का हैंडीकैप है तो वो ओपन सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये हमने देख ली लिस्ट। ऐसे इस तरीके से आप अपनी 3 चीज़ें आपको भरनी है, जोन का नाम, ITI का नाम, ट्रेड का नाम, सीट टाइप आपको चुनना है जो चॉइस फिलिंग में है। अब मैं एक लेटर पर आपको ले चलता हूँ। अभी भोपाल जोन का लेटर है हमारे पास। अब भोपाल जोन ने क्या किया है देखिएगा, इस लेटर में उन्होंने बोला 6% जो आरक्षण है हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल मतलब OBC का हैंडीकैप होना चाहिए, जनरल वाला जनरल का हैंडीकैप। तो यहाँ पर जो लिस्ट जारी की है संयुक्त संचालक महोदय ने, इसमें 10 जगह पर ये सीट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितने लोगों को दिया है उन्होंने, जैसे हम ये देख लेते हैं, ये 6 कुल 6 लोगों को ये सीट अलॉट हुई है। लेकिन टोटल यहाँ 10 ITI के नाम दिए, 10 व्यवसाय के नाम दिए 6 लोगों को। तो यहाँ पर जो एक आप देखेंगे दृष्टिबाधित वाली सीट है वो 4 ITI के लिए चॉइस फिलिंग किया है। अब ये मान लेते हैं किसी एक जगह पर ये ज्वाइन कर लेता है, ये फिटर में ज्वाइन कर लेता है नर्मदापुरम में ये बात। फिर जो मोटर मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है और बेल्डर है, ये सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन सीट में, अनारक्षित सीट में, क्योंकि एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने से बाकी सीटें खाली हो जाएंगी। इसी तरीके से सभी जो JD ऑफिस हैं आपके, इंदौर हो, ग्वालियर हो, सभी ने ऐसी 6% सीटें रिजर्व कर दी हैं ट्रेड वाइज ITI 6 जगह 7 जगह, तो वो वहाँ पर उतनी सीटें रिजर्व हो गई हैं। तो अभी जो कॉमन मेरिट है, फिर से हम आ जाते हैं, ये जो कॉमन मेरिट मैंने अभी बताई आपको, इस तरीके से आप देख पाएंगे। और एक और तरीका है, गेस्ट फैकल्टी टैब पर आप क्लिक करें, फिर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये व्यू मेरिट। तो यहाँ पर आपको लिस्ट यही रहने वाली है, मेरिट लिस्ट है। इसी पर पहला राउंड जो होगा ना कॉमन मेरिट का, 6 सितंबर से ज्वाइनिंग होगी 13 सितंबर तक। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले होता ये आया था कि कभी ना तो कोई आमंत्रण पत्र भेजा जाता था, ना कॉल किया जाता था, ना SMS, ना व्हाट्सअप। तो जो लेटर जारी हुआ था गेस्ट फैकल्टी का, उस पर क्लियर बोला गया है कि अब जिस भी संस्था में जो भी मेरिट में नाम दिख रहा है उसको आपको लेटर भी भेजना है डाक से, उसको फ़ोन भी लगाना है, व्हाट्सअप भी करना है, उसका रिकॉर्ड भी रखना है। तो आपकी चांसेस ऐसे हैं कि भाई कोई इस सिस्टम के को अभी ये ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जो योग्य है वही गेस्ट फैकल्टी बन पाएगा, किसी को बाईपास नहीं किया जा सकता है। ये मैंने जानकारी बता दी है। और ये गेस्ट फैकल्टी का जो अगर आप ये नियम अगर आपको देखना है तो ये गेस्ट गाइडलाइन है, इसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको आमंत्रण पत्र संस्था प्रमुख को भेजना है, कॉल भी करेंगे आपको। और आप अगर लिस्ट में आपका पहले नंबर पर नाम है तो आप स्वयं भी संस्था में जाके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी आपको जिस भी कैटेगरी में जहाँ पर भी आपका स्कोर दिख रहा है, उस स्कोर के बेसिस पर एक चीज़ और है, मैं बता देता हूँ जाते जाते वीडियो में, कि मेरिट लिस्ट में एक ही बंदा 15 जगह भी 10 जगह भी आपको दिख सकता है फर्स्ट पोजीशन में। जिसका स्कोर 83 है वो 10 जगह दिखेगा, लेकिन वो ज्वाइन किसी एक ITI में करेगा। जैसे ही वो एक ITI में ज्वाइन करेगा तो वहाँ पर उसका ज्वाइनिंग स्टेटस देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको फिर से। जैसे मान लेते हैं भोपाल है, भोपाल में मानते हैं ये नर्मदापुरम हमने ले लिया, सीट हमने ले ली मान लेते हैं फिटर की सीट अनरिजर्व की थी। तो ये फिटर की जहाँ जहाँ पर वैकेंसी थी, अभी देखिएगा ये जो बंदा दिख रहा है ना हमें, मेल है, OBC का है, ये इसका स्कोर कितना है 88 स्कोर है। अब ये वाला बंदा 88 स्कोर वाला यहाँ भी पहले नंबर पर दिख रहा है। अगर इसने और भी चॉइस भरी होंगी वहाँ पर भी ये लगभग पहले दूसरे नंबर पर ही दिखेगा 88 स्कोर वाला। देखिए अभी मैं बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं इटारसी में भी अगर फिटर की सीट रही होगी, तो यहाँ पर है नहीं है, तो हमको ऐसी जगह चुनना है जहाँ फिटर की सीट हो। ठीक है, फिर आ गया ये, देखिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। देखिएगा अभी ये ST वगैरह आ गया है निकल के, तो यहाँ पर हमको एक्चुअल में वो सीट मिल नहीं पा रही, यहाँ पर ST की सीट है। मैं ऐसा कोई आप खुद ही देख लेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ देखने को मिल जाएगी।
तो ये मैंने बता दिया है। तो जैसे ही कोई ज्वाइन करेगा तो वो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, जो ज्वाइनिंग स्टेटस है ये वाला यहाँ पर नॉट ज्वाइन लिखा दिख रहा है ना। अगर पहले वाला बंदा ज्वाइन कर लेगा तो वो यहाँ पर ज्वाइंड स्टेटस दिखेगा और ज्वाइन के साथ लिखा रहेगा कि इसने ये वाली संस्था में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको ये ध्यान हो जाएगा कि ये बंदे ज्वाइन कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में। अगर अब जो ज्वाइन करने के जस्ट आपका नाम है तो अब अगला नंबर आपका ही है। ये वीडियो मैंने बना दिया है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर पूछें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।